हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं बिटकॉइन के चार्ट में हूँ। चलिए देखते हैं मार्केट क्या सेंटीमेंट है, क्या मूव हो सकता है। तो जैसे कि मार्केट में अभी कुछ चल रहा है उस उन सबको देखते हैं। जैसे कि एक ट्रेंड लाइन मार्केट में चल रहा है और अच्छा खासा स्ट्रेट ट्रेंड लाइन पे रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो इस प्लेस पे जिस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन सेलिंग जिस हिसाब से फास्ट हुआ है, तो अभी मार्केट इस हिसाब से फास्ट हुआ इस प्लेस पे आकर अगर इधर लो भी लगा देता है तो बहुत अच्छा मिलेगा सेलिंग के साइड भी। लेकिन मैं बाई करूंगा क्योंकि मुझे कुछ वैसा सेलिंग के लिए दिख नहीं रहा मार्केट में, और मैं बाई के लिए ही मेरा प्लानिंग है। छोटे टाइम फ्रेम में देखूं मैं तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा मार्केट में। मैं सारे क्लियर कर लेता हूँ ड्राइंग को। तो जैसे देख सकते हैं रैली मार्केट में चल रही है बाइंग की ओर। सेलिंग होना था जो हो गया था, और इस प्लेस पे ही मार्केट को नीचे चले जाना था। यहाँ रिवर्स होना नहीं चाहिए था, इसलिए मेरा बाइक का प्लान हुआ। और मैं बाइक का प्लान ही है अभी जिस हिसाब से मार्केट में रैली चल रही है। जैसे कि देख सकते हैं इसे ऊपर की ओर चले जाना चाहिए, ना कि नीचे की ओर आना चाहिए। इंडिया एंड अगर मार्केट नीचे की ओर आता है भी है तो मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कोई प्लान ही नहीं है सेलिंग के लिए। मेरा बाइक के लिए ही प्लान है। और कहीं ना कहीं 1000 से 1500 पॉइंट कैप्चर करने का हमारा कुछ टारगेट रहेगा, अगर देखा जाए तो। और वैसा कुछ खास बाइक के लिए भी मेरा नहीं है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं बाई करूंगा, क्योंकि 1500 से 2000 पॉइंट का टारगेट कैप्चर करना ही बीटीसी में उतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना तो एक ही दिन में मूव हो जाता है मार्केट। और मैं ज़्यादा इंटरडे ही करता हूँ, तो इसीलिए मैं उतना कुछ खास छोटे मोटे ट्रेंड पे ध्यान नहीं देता हूँ। छोटे मोटे मतलब 500 200 500 पॉइंट का ट्रेड पे मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड ही मार्केट में अगर रहेगा तो ही मैं सरवाइव कर पाऊंगा, वरना मैं तो यहाँ से कहीं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ही मेरे खत्म हो जाएगा। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे बड़े नहीं रहेंगे तो मेरा कैपिटल ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड चलने के लिए पाँच पाँच छह सेल चार चार ऐसे लेने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ तो इस प्लेस पे अगर देखा जाए, अगर मैं बताऊँ इस प्लेस पे अगर मार्केट में देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बाई किया होगा होता है वन टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, कहीं ना कहीं मार्केट फोर्थ टाइम भी मार्केट इस प्लेस पे आया है। थर्ड टाइम तो आया ही था, कहीं ना कहीं फोर्थ टाइम ही मार्केट इस प्लेस पे आया है। 3 से 4 बार ऐसा देना पड़ता है एक छोटा सा मूव कैप्चर करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ इधर ही कहीं पैसा निकाल लेता, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बाई चांस लेता 2 से 3 से 4 बार अगर लेता मैं, और मैं अगर इधर ही कहीं कहीं पैसा निकाल दूंगा, इधर ही कहीं अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है तो मैं इधर ही कहीं पैसा निकाल लूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस ही कवर नहीं होगा। मेरा स्टॉप लॉस ही कवर नहीं होगा तो मैं सरवाइव क्या कर पाऊंगा। इसीलिए इस स्टॉप लॉस देना है जितना आप दे सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से टारगेट भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टारगेट बड़े नहीं रहेंगे अगर, तो स्टॉप लॉस ही में सारा कैपिटल चला जाएगा, और फिर अगले दिन ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचेगा। तो कुछ और अभी मार्केट में दिख नहीं रहा है मुझे। कुछ और दिखेगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। और तो मेरा प्लान बाइंग के लिए ही है। मार्केट जिस हिसाब से मूव हो रहा है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, और इमीडिएटली मार्केट बच कर इस रेड कैंडल को पूरा 100% 90% से लेकर 100% के आसपास पूरा कवर कर दिया मार्केट में। अगर देखा जाए तो मैं इस रेड कैंडल के वक्त बात कर रहा हूँ। इस रेड कैंडल मार्केट एक बनाया, लेकिन बहुत इमीडिएटली ही मार्केट ने शार्पली इस रेड कैंडल को कवर कर दिया 2 ही कैंडल में। तो कुछ खास ऐसा सेलिंग के लिए दिख नहीं रहा है। अगर सेल करूंगा भी तो
आज नहीं करूंगा, मेरा कुछ कल या परसों कुछ प्लान होगा सेलिंग के लिए, लेकिन आज मेरा बाइंग का प्लान है और मैं अभी तक ट्रेड लिया नहीं हूँ। मैं 1-2 घंटा और देखना चाहता हूँ मार्केट में क्या है, मार्केट में भी और सेंटीमेंट बचा हुआ क्या। अगर मुझे क्लियर कट मिलता है तो ही मैं ज़्यादातर बाई के लिए जाता हूँ, क्योंकि मुझे बाई के लिए प्लान तो है, लेकिन मैं बाय नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मोड़े बड़े बड़े रेट के अंदर देख कर कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। जिस हिसाब से बड़ा बड़ा रेट के अंदर बना रहा है मार्केट में, कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। इतने बड़े बड़े रेट के अंदर बना रहा है मार्केट में, तो रिवर्स होने का चांस है। चांस तो है मार्केट में रिवर्स होने का, लेकिन मेरा बाइंग का प्लान है। तो अगर इस रेंज को ब्रेक करता है मार्केट, इधर से कहीं ब्रेक करता है, ऐसा कुछ ब्रेक करता है, कुछ पुल बैक टाइप के कुछ ऐसा देता है, तो मैं इधर कहीं बाई करूंगा, इधर कहीं बाई करूंगा। एक बाइंग के लिए मेरा प्लान है, और टारगेट मिनिमम 1000 पॉइंट या 1500 कुछ रहेगा टारगेट इस। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।